साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 6 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम ये 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं और ये भाग हमारा 6 नंबर है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम 2 क्वेश्चन करते हैं। पिछले रविवार को हमने आपसे 2 क्वेश्चन किया था। पहला क्वेश्चन था कि क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये है दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम। और दूसरा हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। आइए शुरू करते हैं साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि हाइड्रोजन। दोस्तों ब्रह्मांड की बात कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। यदि वायुमंडल की बात करता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी डी वाला ऑप्शन। यदि पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी तत्व की प्रधानता होती है, तो आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है और ब्रह्मांड में आपका हाइड्रोजन सबसे अधिक है। तो इस तरह से हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाता है। आइए इसी क्रम में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है टाइलिन, एमिनो अम्ल, यूरोक्रोम या फिर मेलानिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि टाइलिन। टाइलिन जो है ये मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। आइए इसी कड़ी में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है। ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन या फिर एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि जूल। तो कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों ये होता है जूल। आइए इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सौर सेल रूपी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आपके ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर ताप ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपका सी वाला ऑप्शन, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा को बदलते हैं, जिसको रूपांतरित करते हैं, ये होती है विद्युत ऊर्जा में। आइए इसी क्रम में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है पैरों की हड्डी, हाथ की हड्डी, स्टेपस या फिर फीमर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि फीमर। और ये दोस्तों जांघों में पाया जाता है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के रूप में जाना जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करें तो ये कानों में पाया जाता है और उस हड्डी का नाम है स्टेपस, जो कि सी वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है आपकी फीमर है, जो कि डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। आइए इसी क्रम में छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर है हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, हृदय या फिर फलूहा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि प्लीहा। प्लीहा को ही मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। आइए इसी क्रम में सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? यानी कि जो मुख्य उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये अपने पद से मुक्त कब होते हैं, यानी कि किस वर्ष में होते हैं, ये आयु कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि 65 वर्ष में। 65 वर्ष में ये सेवा निवृत्त हो जाते हैं। आइए इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है रंजन गोगोई, सुजाता मनोहर, हीरालाल जेकानिया या फिर फातिमा बीवी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि हीरालाल जेकानिया। ये जो थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यदि हम यहीं पर बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, महिला की यदि बात करता है तो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि फातिमा बीवी। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं आपके रंजन गोगोई जी। तो रंजन गोगोई जी जो है ये हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। आइए इसी क्रम में 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन है 31 न्यायाधीश, 30 न्यायाधीश, 29 न्यायाधीश या फिर 28 न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि 31 न्यायाधीश। देखिए दोस्तों इसमें क्या होते हैं कि 30 न्यायाधीश होते हैं और प्लस एक जो होता है ये मुख्य न्यायाधीश होता है। तो कुल मिलाकर के उच्चतम न्यायालय में जो होते हैं वो 31 न्यायाधीश होते हैं। आइए इसी क्रम में 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। यदि मूल कर्तव्य की बात करता है तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है और आयरलैंड से आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है। आइए इसी क्रम में 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर है हमारा, नीली क्रांति संबंधित है पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर फल उत्पादन से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि मत्स्य उत्पादन से। तो जो नीली क्रांति होती है दोस्तों ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है। आइए इसी क्रम में 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है हमारा, दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु या फिर सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। दोस्तों ये हम साप्ताहिक जीके रविवार प्रत्येक रविवार को लेकर के रहते हैं। इसमें 30 क्वेश्चनों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए होते हैं और आगे आने की संभावना भी है। आइए इसी क्रम में 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों ये कई सब्जेक्ट यानी कई विषयों का समाहार होता है इसमें। आइए इसी क्रम में देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। तो 71% पृथ्वी का तल किस रूप में ढका हुआ है? ऑप्शन है भूमि से, हवा से, जल से या फिर कोयला से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि जल से। जल से 71% पृथ्वी का तल जो है ढका हुआ है, बाकी 29% जो है ये भूमि से है। 29% जो है भूमि से ढका हुआ है। आइए इसी क्रम में 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है हमारा, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल,
आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर भारत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी कि उत्तर भारत। दोस्तों ये वीडियो बीच में मिस मत करिएगा, इसको अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में हम आपसे 2 क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नहीं देते हैं तो हम अगले रविवार को उन 2 क्वेश्चनों के उत्तर हम बताते हैं। आइए इसी क्रम में 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है हमारा, मौर्य काल का मानक सिक्का था। तो मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था? निष्क था, पड़ था, मासक था या फिर कृषणल था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि पड़। तो जो मौर्य काल का मानक सिक्का था ये था पड़। आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफ़ी बार जो है आप लोगों ने सुना भी होगा इसको। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 17 नंबर आइए देखते हैं। 17 नंबर है हमारा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ दिया था? ऑप्शन है सारनाथ, बी है गया, सी कौशाम्बी, डी पावा। तो देखिए दोस्तों ये दिया था सारनाथ में यानी ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। इसको ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। आइए 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर है हमारा, यूएई में हो रहे आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण है। देखिए दोस्तों ये जो आईपीएल इस समय चल रहा है सीजन यानी इंडियन प्रीमियर लीग का, ये दोस्तों भारत में होना तय था लेकिन कोरोना के चलते जो है इसे यूएई में रखा गया और इस समय जो है ये आईपीएल चल भी रहा है। तो दोस्तों इसमें पूछ ये रहा है कि कौन सा संस्करण है। ऑप्शन है 11वां संस्करण, 12वां संस्करण, 13वां संस्करण या फिर 14वां। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है सी वाला ऑप्शन यानी कि 13वां संस्करण है। यानी कि ये जो इस समय चल रहा है ये 13वां संस्करण है और इसका पहला संस्करण जो हुआ था यानी कि पहला संस्करण जो हुआ था ये 2008 में हुआ था दोस्तों। आईपीएल का पहला संस्करण ये जो है आपका 2008 में हुआ था। आइए इसी क्रम में 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है हमारा, आईपीएल 2020 अब की बार कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन है भारत, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई या फिर श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। इसी को कहते हैं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। आइए इसी क्रम में देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है हमारा, अब की बार आईपीएल 2020 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं। ऑप्शन है पी चावला, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार या फिर पैट कमिंस। तो ये है दोस्तों डी वाला ऑप्शन यानी कि पैट कमिंस। ये लगभग 15.5 करोड़ में बिके हैं, 15.5 करोड़। आइए 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर है हमारा, अंगरीता शेरपा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है। ऑप्शन है पर्वतारोहण, तैराकी, तीरंदाजी या फिर कुश्ती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये जो जुड़ी थी ये है पर्वतारोहण से यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर है हमारा, चर्चा में रहा शब्द मेंडिकस निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है कोविड-19 परीक्षण किट से, भूमध्य सागरीय तूफान से, पोर्टेबल मेडिकल वैन से या फिर रोबोट से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो ये मेडिकस है, मेंडिकस, ये जो मेंडिकस है ये जो है बी वाला ऑप्शन है यानी भूमध्य सागरीय तूफान से जुड़ा हुआ शब्द है। आइए इसी क्रम में 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर है हमारा, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या फिर पूजनीय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी कि पूजनीय। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर है हमारा, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए।
तो देखिए इसमें प्रत्यय की बात हो रही है, यानी कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा होता है, कौन सा प्रत्यय लगा होता है। ऑप्शन है आवट प्रत्यय है, आव प्रत्यय है, टा प्रत्यय है या फिर आहट प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा कि आवट प्रत्यय लगा हुआ है। सजावट में आवट प्रत्यय है। आइए इसी क्रम में 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है हमारा निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है निधन गुण, निर्धन गुण, निधन गुण या फिर निर्धन गुण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि निधन गुण। ये निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों ये जो है पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। इस वीडियो के अंत में हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नहीं देते हैं तो इसका उत्तर हम जो है अगले रविवार को देते हैं। आइए इसी क्रम में 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर है हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है तरणी, कृषाण, निशाचर या फिर निशाकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि निशाकर। निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आइए इसी क्रम में 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर है हमारा मोर का तत्सम शब्द होगा। तो मोर का तत्सम शब्द क्या है, यानी तत्सम की बात हो रही है, यानी कि संस्कृत की बात हो रही है। ऑप्शन है मयूर, मयूर, मोर या फिर मऊर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि मयूर। यही जो है मोर का तत्सम शब्द है। आइए इसी क्रम में 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर है यथाशीघ्र में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। आइए इसी क्रम में 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है हमारा निम्न में दंत्य वर्ण है। ऑप्शन है क, ट, त या फिर प। तो दंत्य वर्ण जो होता है दोस्तों ये होता है ता वर्ग, यानी ता था दा धा न, और आपका छोटा सा ये होता है आपका दंत्य वर्ण। यानी ता वर्ग में जितने यानी 5 अक्षर हो और आपका एक होता है छोटा सा, ये आपके होते हैं दंत्य वर्ण। आइए इसी क्रम में देखते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर और ये हमारा अंतिम है, और इसके बाद हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 30 नंबर है हमारा हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर भगत लाल मल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है हिंदी नए चाल में ढली ये कथन जो है दिए थे। तो ये था दोस्तों साप्ताहिक जीके रविवार का 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला, और अब बारी है 2 क्वेश्चनों की। तो नोट करें आज का हमारा पहला प्रश्न, विश्व का तीसरा महाद्वीप का नाम क्या है। फिर से सुनिएगा दोस्तों, विश्व का तीसरा महाद्वीप का नाम क्या है। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी दूसरा प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर से सुनिएगा दोस्तों कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। नहीं देते हैं तो हम इसका जवाब यानी इसका उत्तर हम अगले रविवार को बताएंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।